Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragrad. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a DI based set which I have taken from previous year papers, and the set says Akash Motors recorded 92% of its sales in electric vehicles and 8% in non-electrical vehicles, non-EVs. The company has diversified its EV sales across five different segments: SUV, sedan, hatchback, pickup, trucks, and luxury cars, while the non EV sales are entirely in the bus segment. Further, for each EV segment, the company distributed its sales equally among the five different cars dealer within that segment in 2022. The total sales in 2022 among the total sales in 2022 amounted to 1,000 million, which represents a 25% growth over the year 2021. The pie chart pie chart given describes the share of the sales across different EV segment in 2022, and the line graph shows the growth rate of each segment in 2022 over the previous year. अपने को एक पाई चार्ट जो कि थोड़ा नया तरीके से दिया हुआ है, बेसिकली जो डेटा है वो डिग्री के फॉर्म पे दिया हुआ है और अपने को एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, देन वी विल जंप टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ फाइंड द परसेंटेज शेयर ऑफ द सेल्स इन पिकअप ट्रक सेगमेंट इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ इफ द मार्केट शेयर ऑफ डीलर एक्स वन ऑफ द डीलर इन द एसयूवी सेगमेंट गेट्स डबल्ड इन द ईयर 2022, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सेल्स ऑफ द ईयर of the other four dealers in the SUV segment in 2022 over 2021. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द डीलर वाई वन ऑफ द डीलर इन द सेडान सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू शो अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 25% in 2023, while the sedan segment overall is expected to show a growth rate of 15%. Then find the maximum growth rate in percentage than any other dealer other than dealer Y in the sedan segment could have in 2023. Question number 4 बोला हुआ the sales share of each EV segment in 2021 is exactly twice the sales share of another EV segment in the same year. ठीक है, अब है क्या कहानी, अपने को क्या बोला हुआ, कोई आकाश मोटर्स है जो कि दो अलग अलग व्हीकल्स में डील कर रहा है, ईवी एंड नॉन ईवीज। ईवी का सेल्स है 92% एंड नॉन ईवी का सेल दिया हुआ है 8%। उस 92% को सेग्रीगेट कर रहा है एसयूवी, सेडान, हैचबैक, पिकअप, लग्जरी कार्स में, जिसका सेग्रीगेशन अपने को यहाँ पे पाई चार्ट के फॉर्म पे दिया हुआ है। अब पाई चार्ट में नई चीज क्या है, वो अपने को डिग्री के फॉर्म पे दे दिया है। जनरली पाई चार्ट हम जो देखते हैं वो परसेंटेज के फॉर्म पे दिया जाता है, बट यहाँ पे ये पाई चार्ट डिग्री पे दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना। मतलब एक बहुत बेसिक सा वो फॉर्मूला है कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। तो आपको जितना भी दिया हुआ 28.8 उसको 360 डिग्री से डिवाइड करते जाओ तो आपको दिखाई देता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। 28.8 आई एम ऑल्सो यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, 28.8 डिवाइडेड बाई 360 करोगे तो दिस बिकम्स नथिंग बट 8%। 8%। एंड यही चीज अपने को यहाँ पे बताया भी हुआ है कि भाई 8% का अपने को नॉन ईवी, और नॉन ईवी पूरा किस पे, बसेस में, तो यहाँ पे 8% दिख रहा है। ठीक, इसी तरीके से पहला काम करना चाहिए, लेट्स पेन डाउन दी वैल्यूज। ये कितना है, 6% है। ये भी तुम्हारा 6% है क्योंकि यही सेम चीज आ रहा है। 108 108 108 बटे 360 यानी कि ये 30% है। ऑल्सो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जो डिग्रीज होंगी ना मोस्टली आपको मल्टीपल ऑफ 18 पे देगा हमेशा। मतलब यहाँ पे नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा अलग से जा रहा होगा, बट ज्यादातर आपको जब भी ये डिग्री के फॉर्म पे देगा तो वहां पे क्या करेगा ना, या तो डिग्रीज वुड हैव बीन इन दी मल्टीपल ऑफ 18 और द बेस वैल्यू जो होगी, जो पूरे सर्कल की वैल्यू होगी वो 18 के मल्टीपल होगी, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, 136.8 डिवाइडेड बाई 360, दिस इज 38%। 43.2 divided by 360, this is 12%। ठीक है, तो पहला काम तो मैंने क्या करा, सबको सेग्रीगेट कर दिया। इसी तरीके से अपने को यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ के लिए सॉरी लाइन ग्राफ के फॉर्म पे दिया और वहां पे परसेंटेज ग्रोथ मिल रही है फॉर ईच ईयर, फॉर ईच सेगमेंट। ठीक है, और वो कहाँ से दिया हुआ है, 21 से लेके 22 तक का। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल टेबल। मैंने क्या करा हुआ ना, इसका डेटा नोट करने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लिया, जिससे थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे, और देखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये कितना होने वाला है, 1000 होने वाला है टोटल सब। ठीक, इस 1000 में क्या होने वाला है, 80 तो इधर है, 60 60, ठीक है, 300 380, और यहाँ पे कितना होने वाला है, 120। यानी कि एक बार सब मान लेते हैं, 380 120 कितना हो गया, 500 500 300 800 860 860 प्लस 60 7 920 920 प्लस 80 1000। परफेक्ट।
अब ये पार्ट तो ये वाला था। अब अपने को एक पार्ट ये भी दिया हुआ कह रहा है कि 2022 से लेके 21 तक का जो तुम्हें है, ये ऐसा लाइन ग्राफ के फॉर्म पे दे दिया ग्रोथ रेट बताने के लिए। अब ग्रोथ रेट को क्या है ना, इसको थोड़ा फ्रैक्शन की मदद लेते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे ये कितना है 14.28 है। 14.28 मतलब 1/7 है और 1/7 होने की वजह से ये क्या बन गया होगा 8/7। अगर ये 8/7 की वैल्यू हैज़ बिकम 80 तो यानी कि पहले की वैल्यू कितनी रही होगी 70। ठीक है, 70 का 8/7 रख गया होगा। ये कितना है -50 यानी कि 50% से कम हो गई है। यानी कि ये कितना रहा होगा 120, जिसकी वजह से 50% की वैल्यू कम हो गई और 50% बच गई है। तो बेसिकली ये 1/2 हो गया है। 1/3 ऐसा 1/3 से इंक्रीज कर गया, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई है 4/3 बन गई है। 4/3 कब बनी होगी, यानी कि यहाँ पे 3/4 रहा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू रही होगी 45 हुई होगी, जिसका 4/3 हैज नाउ बिकम 60। ठीक है, इसी तरीके से 25%, 25 बोले तो 1/4 यानी कि 5/4, 5/5, 5/4 बोले तो कितना होना चाहिए था 300 इंटू 12, 300 इंटू 4 1200, 1200/5 यानी कि 240। ठीक है, 240 का 25% यानी कि 1/4, 240 का 1/4 होता है 60। परफेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, 52% यार इसका थोड़ा फिगर आउट करना मुश्किल है, तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। तो 380 डिवाइडेड बाई 380 डिवाइडेड बाई 1.52। ठीक है, 250, 250। ठीक, इसको 1.52 से डिवाइड कर दिया। यार सबका तो मतलब देखो मेरे लिए 4 आसान था ना कैलकुलेट करना, बिकॉज़ मैंने कैलकुलेटर वहाँ मदद नहीं लिया, वहाँ पे मैं फ्रैक्शन से मदद ले गया। तो मतलब डीआई बिगिनर्स के लिए खासकर ये बहुत ज़रूरी है, मतलब यू नीड टू नो द वैल्यू। आपको ये परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू पता होती है तो चीज़ें थोड़ी आसान बन जाती हैं। ठीक है, 60% बोले तो कितना होता है 3/5, यानी कि ये कितना हो गया होगा 8/5, यानी कि 120 इंटू 5 600/8, 600/8 बोले तो 8 7 जा 56 और इधर ये 75, यानी कि ये कितना होगा 75। तो ये 75 और 250 और 45, 250 और 240 कितना होता है 490, 490 और 70 कितना होता है 560, 560 660, 660 680, 680 और 45 यानी कि 725, 725, 730 और ये 800, यानी कि ये कितना होना चाहिए 800। बेसिकली ये इसका भी तो अपने को ग्रोथ इसने डिफाइन कर रखा था 25% है, अगर आप पढ़ते हुए ध्यान दिया हो। देखो यहाँ पे लिखा था ना, फर्दर फॉर ईच ईवी सेगमेंट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स इक्वली अमंग 5 डिफरेंट कार डीलर्स विद इन दैट सेगमेंट इन 2022। द टोटल सेल्स इन 2022 इज 1000 मिलियन, जो कि हमने यहाँ पे नोट करी, विच रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द ग्रोथ ओवर 2021। और ये चीज हमने यहाँ पे निकाल भी दी है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं आपस में सेट होते हुए आराम से दिख रहे हैं। डीआई बहुत ज्यादा जब डेटा सेंट्रिक होती है उसके साथ सबसे बेस्ट चीज यही है, अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है उसको कैलकुलेट करने की, तो सारे नंबर्स ना लूप में कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे और आपको दिखाई देगा हायर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक पार्ट तो मैंने फिगर आउट कर लिया, दूसरा पार्ट जो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, फॉर ईच ईवी सेगमेंट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स इक्वली अमंग 5 डिफरेंट कार्स। कह रहा है ये जो 5 हैं एसयूवी, सेडान, हैचबैक, पिकअप, लग्जरी, इनको 5 हिस्से में डिवाइड करा और इक्वल हिस्से में डिवाइड करा है 2022 में। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर 2022 नॉट फॉर 21। तो यानी कि 120 में क्या करा होगा, हर का क्या रहा होगा 24 रहा होगा। 380 का डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 380 का डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 जा 35 और इधर 6 76। ठीक, ये 2022 का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, हैचबैक का 60, इधर 12, इधर 12। बस पे मत जाना बिकॉज़ बस के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है? ये ध्यान देना, ऐसा ना हो कि फ्लो में उधर भी उसको निपटा दिया, नहीं। ठीक है? सो फॉर ईवी सेगमेंट्स इट इज़ गिवन कि भाई इसने क्या करा, पाँचों के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पाँचों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हर सेगमेंट पे 5 अलग-अलग डीलर्स के साथ उसने कर लिया। ठीक है? नाउ एनीथिंग इज लेफ्ट? नहीं। अब अपने पास क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पे चलना चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन ऐसा क्या पूछा हुआ है एंड उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फाइंड द परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स इन पिकअप ट्रक इन द ईयर सेगमेंट 2021। पिकअप ट्रक बोले तो ये वाला 240। ठीक है, पिकअप सॉरी पिकअप ट्रक 45, ये बोला हुआ ना 45, 45 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, बस इतना सा अपने को करना था, यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। तो यहाँ पे ये गया 8 के टाइम्स में 5 टाइम्स और इधर क्या बन गया
0.6 टाइम्स और क्या बच गया आपका 48 2 यानी कि 2 टाइम्स और क्या बच गया यानी कि 5.625 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा मेहनत करने के लिए नहीं था, डेटा निकाला, डेटा में से चुपचाप वैल्यू उठा के आंसर को सॉल्व कर दिया। तो अगर समवन हैव इन्वेस्टेड 5 मिनट्स इन फिगरिंग आउट द डेटा, उसके लिए ये 30 सेकंड्स के अंदर ये आंसर भी निकला होगा। ठीक है, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द मार्केट शेयर ऑफ डीलर एक्स इन द एसयूवी सेगमेंट, एसयूवी सेगमेंट बोले तो यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे इन द एसयूवी सेगमेंट गेट्स डबल इन द ईयर 2022। ठीक है, कोई एक मार्केट शेयर है वो डबल हो गया है किसी एक डीलर का। ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सेल्स ऑफ द फोर डीलर इन एसयूवी सेगमेंट इन 2022 ओवर 2021। ठीक है, कह रहा है कि इन 5 डीलर में से कोई एक डीलर है जिसका मार्केट शेयर डबल हो गया और डबल होने के बाद दैट हैज बिकम 24। ऐसा ये भी अपने को पता बिकॉज 22 में पांचों का 24 है और ये कह रहा है कि किसी एक का डबल होने के बाद 24 बन गया। ठीक, यानी कि पहले साल उसका 12 रहा होगा। सही है, आगे बोला हुआ है कि बताओ देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सेल्स ऑफ अदर फोर, बाकियों का पूछा हुआ है। ठीक है, बाकियों का पूछा हुआ है तो यार बहुत आसान है ना, अपने को क्या पता है 21 और ऐसा 22 ले लेते हैं। डीलर एक्स का कितना होने वाला 12 था जो कि बन गया 24। ठीक, टोटल कितना था, टोटल अपने पास कितना है 75 था जो कि बन गया है 120। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 4 है उनका कितना होना चाहिए, यानी कि 75 का 12 63 पे बन गया होगा और 120 का 24 यानी कि 96 पे बना होगा। यानी कि ये अपने को ग्रोथ देखना 96 पे 63 की ग्रोथ, यही अपने को चेक करनी है। इतना सा काम करना था अपने को, बहुत आसान था ये वाला पार्ट। बस थोड़ा अपने को लैंग्वेज समझने की ज़रूरत थी, ऐसा ही था ना? अपने को ये मिल गया यानी कि 96 का 63 यानी कि 96 का 63 बनने का मतलब एग्जैक्ट 33 की ग्रोथ है, 33 का ग्रोथ ना, 96 का 63 इज 33 का ग्रोथ यानी कि 33 अपॉन 63 यानी कितना बन जाएगा, दिस इज 11 अपॉन 21, 11 अपॉन 21 यानी कि क्लोज टू 50% से थोड़ा कम, 11 डिवाइडेड बाई 21 इसके लिए परसेंटेज यूज कर लेते हैं तो 52.3 आंसर होना चाहिए, 52.3। 11 अपॉन 21 यानी कि 21 का आधा, हाँ सॉरी 50 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, 21 का आधा होता है 10.5 तो 50 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन नंबर बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो मैंने यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर यूज करा है, आंसर आ गया अपना 52.3%। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा मैंने तुमसे नहीं करा रहा था, बस थोड़ा तुमसे कह रहा था कि समझ जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा उसका जगह बना लेते हैं, इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को बोला हुआ है इफ डीलर वाई वन ऑफ द डीलर इन द सेडान सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू शो अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 25% इन 2023। कह रहा है एक डीलर है जो डीलर वाई है सेडान सेगमेंट का, सेडान सेगमेंट यानी कि अब यहाँ पे बात होनी शुरू कर गई है। ठीक है, अब अगर वो डीलर वाई जो है उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है 76 से कम होके 3/4 हो गई है, यानी कि 76 में 19 माइनस कर देंगे यानी कि अब कितनी हो गई उसकी 57 हो गई है। ठीक है, अच्छा इज एक्सपेक्टेड टू शो नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 25% इन 2023। सही है, मैंने ये लिख दिया, ये 22 और 23 का डेटा। वाइल द सीडान सेगमेंट ओवरऑल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15%। ओवरऑल जो है, ओवरऑल वो 15% से ग्रो कर गया है। ओवरऑल 15% से ग्रो करने का मतलब 380 में 15% की ग्रोथ होने का मतलब 380 में 10% वुड बी 38 एंड 5% वुड बी 19 यानी कि 38 और 19 कितना हो गया 57। 380 पे 57 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 380 पे 50 ऐड करेंगे बैट दैट बिकम्स 430 और 437 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओवरऑल बन जाएगा 437। ठीक, अच्छा थोड़ा इसको क्लियर लिख देते ताकि आपके लिए आसान है समझ पाना। 437, अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। डीलर वाई वन ऑफ द डीलर इन द सेडान सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 25%, वहां से निकाल दिया। वाइल द सेडान सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू शो अ ग्रोथ रेट ऑफ 15% जिसकी वजह से 380 का 437 बन गया।
find the maximum growth rate that any dealer could have other than dealer Y in the sedan segment could have in 2023. Note, no other dealer in the sedan segment is expected to have negative growth. अच्छा, अब अपने को बोला हुआ है कि यार डीलर वाई को छोड़िए बाकी 4 डीलर्स हैं, उनमें मैक्सिमम ग्रोथ कौन लेगा? मैक्सिमम ग्रोथ वो बंदा लेगा जो कि बाकियों को सरपास करेगा। बेसिकली वही बात है। अब मेरे को किसी को मैक्सिमाइज़ करना है, वो तब पॉसिबल होता ना कि बाकियों को मैं मिनिमाइज़ कर देता। अब बाकी 3 को मैं मिनिमाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इसने कह दिया है कि भाई नेगेटिव नहीं कर सकता। मिनिमाइज़ के नाम पे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? उनको 0% की ग्रोथ दे सकता हूँ, यानी कि उनको मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ। कांस्टेंट रखने का मतलब अदर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अदर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 76 इंटू 3 यानी कि 228 और वो 228 ही रहने वाली है। यानी कि जो एक बंदा है जिसकी ग्रोथ बन सकती है वो क्या बन सकती है? 380 माइनस 76 माइनस 228 यानी कि वो तो 76 ही बनने वाला है। 76 ठीक है। उसकी ग्रोथ क्या बननी चाहिए? दिस माइनस दिस ऐसा, यानी कि 437 माइनस 57 माइनस 228 यानी कितना होना चाहिए? 152। ये अपना आंसर बनना चाहिए, यानी कि 76 की चीज अब 152 होनी चाहिए। 76 की चीज 152 का मतलब डबल हो जा रहा है भाई साहब। डबल होने का मतलब 100%। 1/2 सॉरी 2/1 यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? 100% हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन थोड़ा ट्रिकी था, बट अगेन थोड़ा अगर आप स्टेटमेंट्स मतलब अगर आप अर्थमेटिक वगैरह सॉल्व करते हो ना तो आपके लिए बड़ा आसान था, ऐसा कुछ नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 द सेल्स शेयर of which EV segment in 2021 is exactly the twice the sales share of another EV segment in the same year। ठीक है। सेल्स शेयर ऑफ विच ईवी सेगमेंट, ईवी सेगमेंट की बात हो रही है, यानी कि अपने को इन पांचों से मतलब है। इसका डबल है। डबल होने का मतलब एसयूवी का, एसयूवी का डबल इसी से तो नहीं है। सेडान का, सेडान का डबल होने के लिए 125 होना पड़ेगा, किसी को नहीं। हैचबैक, हैचबैक का 240 है तो 120 है, यानी कि ये होना चाहिए था आंसर। पिकअप, पिकअप यार 45 है तो ये डबल तो नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये तो यार बहुत ही ऐसा मतलब एकदम ही ईजी सा क्वेश्चन था, दोनों में एकदम सेटर क्वेश्चन था। मतलब अगर आप 2-3 में थोड़ा उलझ भी जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करके चुपचाप यहाँ से 6 नंबर लेके निकल सकते थे। ठीक है, मतलब निकलना नहीं चाहिए था। आइडियली यू शुड हैव सॉल्व्ड द एंटायर क्वेश्चन एंड यू वुड हैव स्कोर्ड 12 मार्क्स। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।